हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कंप्लीट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है। ये हम इसी एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं जो क्लास 10th के लिए है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि 4.1 से ही संबंधित है और ये वीडियो भी 4.1 से ही संबंधित है। क्योंकि हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा होते जा रहा है। 4.1 में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट जो है वो पहला क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन थे जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। पहला में आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आज हम ये टोटल जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं और ये 4.1 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बुक को यहाँ पे साइड कर देते हैं और इसी में से देख करके हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन जो है वो हम देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई जो है वो मीटर में दिया हुआ है जो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देखिए जो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम यहाँ पर पहले तो यही लिखेंगे 2 का जो पहला क्वेश्चन है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार आयताकार भूखंड भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर में हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई के, तो हम यहाँ पर चौड़ाई भी लिख देते हैं। तो मान लेते हैं चौड़ाई जो है वो x है। ठीक है, मान लिए। तो लंबाई के लिए कह रहा है कि ये दोगुने से एक अधिक है। दो गुने मतलब x में जो है हम 2 गुना करेंगे तो 2 गुने हो जाएगा और इससे भी एक अधिक है तो एक प्लस में एक कर दिए। तो ये आपका लंबाई निकला और ये आपका चौड़ाई निकला और आपसे कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है आयताकार। ठीक है, आयताकार लिखा हुआ है ना, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब आप तुरंत अपने माइंड में लाइए कि आयताकार यहाँ पे दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल यूज होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल यूज करेंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L और B, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 528 मीटर। लंबाई जो है वो हमने अभी निकाला है तो 2x प्लस में 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस में 1। ठीक है, ये लंबाई हो गया और चौड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ x है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, अब हम यहाँ पे देंगे 528, x को 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना दिक्कत है, तो ये आपका बनेगा। उसके बाद कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर अगर आपको इससे और ज़्यादा आगे निकालना है तो आप गुणनखंड विधि से और निकाल सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस में, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में 528 इज इक्वल टू 0 जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, एक बार हम इसका आंसर जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 4.1 का जो आंसर है वो यही दिया हुआ है 2x स्क्वायर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। हाँ, ये यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर
प्लस एक्स 2x² प्लस एक्स माइनस 528 मतलब 528 इक्वल टू 0। और हमने भी यही निकाला है 2x² प्लस में 5 माइनस में 528 इज इक्वल टू 0। तो हम यहीं पर इसको जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो वो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो धनात्मक पूर्णांक है, जब धनात्मक पूर्णांक की बात आती है, आपको पता भी होगा और नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे बता रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक की जब आपकी बात होगा तो आप देखिए धनात्मक, उसके बाद पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांकों की बात होती है तो वो चलती है सीक्वेंस में। कैसे चलती है? पहले आपका x होगा, दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, चौथा x+3 होगा। अगर मैं पाँचवा बोलूँ तो x+1 कम कर दीजिए 5 में से, तो वो हो जाएगा 4। अगर मैं आपको 100वां बोलूँ तो x+1 कम कर दीजिए 100 में से, तो 99। ये 100वां धनात्मक पूर्णांक हो जाती है। समझ में आ गया? मैं ये समझा रहा था, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसी से क्वेश्चन बनेगी, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। तो x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+9 जितना आपको कहेगा उसमें से एक माइनस कर देना है और x को जमा में ले लेना है, मतलब प्लस में ले लेना है। समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक, तो पहला धनात्मक हो गया x, दूसरा धनात्मक हो जाएगा x प्लस में 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन का जो है सो पहली धनात्मक जो हो जाएगी, पहली धनात्मक जो हो जाएगी वो हो जाएगी x, और दूसरी मतलब सेकंड जो धनात्मक संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस में 1। समझ में आ गया? अब पहली x है, दूसरी x+1 है, और कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है वो 300, गुणनफल जो है वो दिया हुआ है 306। ठीक है, गुणनफल 306 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। अब क्या करेंगे, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², क्योंकि आपको पता होगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, x को जब x से जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 2x। उसी प्रकार से अगर x को x से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा x², क्योंकि ये दोनों जो है वो स्क्वायर में चला जाता है और ये दोनों को जोड़ने पे 2x हो जाएगा। वहीं पे अगर y है, अगर y को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन y² हो जाएगा। 2y को प्लस y से ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3y, स्क्वायर क्यू यहाँ पर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई किए तो x² हो जाएगा, प्लस का प्लस, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, इज इक्वल टू में 306 हो जाएगा। अब आपको पता है कि x² प्लस में x, और ये इक्वल टू के इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 306 जो है वो हो जाएगा, और यहीं पर इसको हमें छोड़ना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। ये जो है एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स है। ठीक है, और मेरा जो नाम है वो है आपका सोहन। ठीक है, आप सोहन के नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से और भी वीडियो है। तो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपके सिर्फ मैथ की ही नहीं बल्कि आपके क्लास 10th की जितनी भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, फिर साइंस में अगर आप बात करेंगे तो बायो ले लीजिए, फिर केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, ये तीनों का होगा। मैथ तो हम यहाँ पे करवा ही रहे हैं। उसके पश्चात हम आपका संस्कृत भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पे देखिए, और सिर्फ 10th की ही नहीं, आप कंपटीशन बैच की तैयारी करते हैं तो वो भी हम कराएंगे आपको। मैथ्स का बहुत सिंपल रास्ते से लेकर के हम आपको मैथ कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन की आप देखिएगा तो कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की जो माता जी हैं वो उनसे 26 वर्ष बड़ी है। उसके पश्चात कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात जो है वो 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें रोहन की ही आयु नहीं पता है ना, और रोहन की आयु ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोहन की आयु मान गए। रोहन की जो आयु है, जो एज है,
वो हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो रोहन की जो उम्र है, एज मतलब होता है उम्र, तो वो कितना है अभी, एक्स है। अब कह रहा है कि जो रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रोहन के माँ की उम्र, ठीक है, माँ की उम्र, ठीक है। अब रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, और रोहन की आयु अभी क्या है, एक्स बरस है, क्योंकि हमको पता नहीं है तो हम एक्स ही मानेंगे। और इसे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब एक्स प्लस जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगी, और ये आयु जो है वो है वर्तमान की आयु, ठीक है, उनकी माता जी का। अब कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष जो है वो पश्चात, मतलब अभी जो एज में रोहन है, अभी जो एज में रोहन की मम्मी जी हैं, उन सबके 3 वर्ष बाद जो है जो उम्र हो जाएगी वो 360 हो जाएगी गुणनफल में, ठीक है। तो अभी रोहन की उम्र एक्स है, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो रोहन की जो अब का एज बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। अब 3 वर्ष जब रोहन बड़ा हो गया तो उनकी मम्मी की आयु तो बैठी नहीं ना है, वो भी तो बढ़ रही है, 3 वर्ष तो वो भी बढ़ गया। तो मम्मी का आयु जो था वो 26 वर्ष था, एक्स के साथ, रोहन के साथ। तो अब जो हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात जो है वो x प्लस में 26 में 3 जोड़ेंगे तो वो 29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका गुणनफल जो दिया हुआ है आप देखेंगे 306 दिया हुआ है, 306 हो जा रही है, ठीक है, हाँ गुणनफल 306 हो जा रही है, 306 नहीं 360 हो जा रही है, 360 हो जा रही है, वो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो 360 हो जा रही है। तो अब इसका और इसका जो करंट एज है उस दोनों का गुणनफल, मतलब x प्लस में 3 और x प्लस में 29 इज इक्वल टू 360 हो रही है। हम यहाँ पे समझाते जा रहे हैं इसलिए मुझे लेट लग रहा है, मतलब समय थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, वरना 2 लाइन में समेट लेंगे। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इजकल टू 360 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका x लेंगे और ये पूरा लेंगे, मतलब x फिर x प्लस में 29, फिर यहाँ पर अब प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लेंगे, फिर x प्लस में 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 29 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 27 के साथ 2 बचेगा, 3 दूना 6 2 8, 87 इज इक्वल टू 360 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में जो भी जोड़ घटाव जहाँ पे होगा वो करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 29 एक 30 और 2 हो जाएगा 32, मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा 32x, और प्लस ये 87 है, 87 को हम इधर ले जा रहे हैं इक्वल टू कर करके, तो 360 ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 87, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ में 32x इक्वल टू में 360 में से जब 87 को हम घटाएंगे तो वो आ जाएगा 273, ठीक है। अब नया इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर जोड़ में 32x प्लस में है 273, इधर आएगा तो माइनस में 273 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत मैंने डिटेल में समझाया, बारीक से समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए इधर ले लेते हैं, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का 4.1 का दूसरा का चौथा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से वो तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर समझ गए तो हम पहले क्या करेंगे कि हमें रेलगाड़ी की जो चाल है, मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमें पता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल
हमें तो पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो हम क्या मानते हैं मैथ में, एक्स मानते हैं ना। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ये होता है कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी चाल चल रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि 480 किलोमीटर की समान चाल से चल रही है, तो हम यहाँ पर 480 लिखेंगे। 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो लिया गया है समय, तो समय क्या हो जाएगा, 480 बट्टा में एक्स, ये आपका समय है तो घंटा में ही निकलेगा, तो हम यहाँ पर घंटा लिख देंगे। 480 जो है 480 बट्टा में एक्स जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात अगर आप कीजिएगा तो कह रहा था कि 480 किलोमीटर में 8 किलोमीटर अगर कम कर दिया जाए, ठीक है, तो समय हम 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो हो जाएगा 480 किलोमीटर प्रति आवर पर 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी जाए। ठीक है, कम कर दी जाए। कम तो इसी में से कर रहा है, 480 में से 8 किलोमीटर कम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 480 किलोमीटर लंबा गया समय 8 किलोमीटर कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 480 बट्टा में हो जाएगा x और माइनस में यहाँ पर दे देंगे हम 8। ठीक है, 480 किलोमीटर 8 किलोमीटर कम कर दिया, 480 बट्टा में x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा था कि कम कर दिया जाए तो उसके पश्चात जो है वो समय कितना, 3 घंटे बढ़ जा रही है, 3 घंटे बढ़ जा रही है, तो 3 घंटे बढ़ जा रही है। तो अगर हम इसमें से घटा देंगे, इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमें यह जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 480 बट्टा में x माइनस 8 और इसको हम माइनस कर देंगे 480 बट्टा में x जो है उससे, और ये 3 घंटा बढ़ जा रही है तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टा पर का घटाव कर देंगे। तो जब भट्टा पर का घटाव करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं और ये भी नहीं कटेगा एक दूसरे से, तो क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ ले लेंगे, मतलब x माइनस 8 और ब्रैकेट दे करके ये हम x जो है यहाँ पर डाल देंगे। अब x माइनस 8 जो है वो x माइनस 8 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा ना। तो ये जो x बचेगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 480 से, तो 480x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, x माइनस 8 और x इस दोनों को हम एलसीएम ले लिए, और एलसीएम जब नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं ना, तो हम यहाँ पे गुना कर दिए। x माइनस 8 ये दोनों आपस में बराबर है तो ये कट गया, मान लेते हैं काटेंगे नहीं यहाँ पे। फिर ये जो x बचेगा इस x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480x, आपने एलसीएम तो ऐसे ही बनाते होंगे। अब माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पर x से x कटेगा तो x माइनस 8 जो है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो हम x माइनस 8 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे 480 में, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8, अब इक्वल टू में 3 है तो ये यहाँ पर 3 का 3 रह ही जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि 480 और ये, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है 480x उसको हम वैसे लिख देंगे 480x माइनस है। अब ये माइनस 480 है, x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 480x ही होगा, होगा कि नहीं। जब आप 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x होगा, माइनस का माइनस होगा। अब ये जो माइनस इस वाले में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब 480 को जो है हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। 8 8 64 का 4 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 6, और 8 चौक 32, 32 और 6 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32 और 6 38। ठीक है, तो 3840 जो है ये हो जाएगा। आप एक बार फिर मतलब चेक कर सकते हैं, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 8 8 64 का 4, हाथ में बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38, मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हमने लिख लिया। अब जो है ये जो x जो है इसको भी गुना करके हम मैंने हटा देते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे देन x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस देंगे, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा और इक्वल टू में 3 होगा।
ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो प्लस 480 जो है वो प्लस में, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं रहता है तो वो प्लस रहता है, और यहाँ पे तो साइन दिया हुआ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। आपको समझ में आता ही होगा, नहीं तो हम बता ही रहे हैं आपको बड़ी डिटेल से। तो 480 कट जाएगा, ये और ये कट गया ना, बचा क्या, 3840 बच गया। ठीक है, तो ऊपर में 3840। अब ये जो बट्टा में रहता है तो इसको हम गुना में ले जाएंगे। जैसे 4/3 है और इक्वल टू में 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको गुना में ले आते हैं कि नहीं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू 3 दूना 6, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही हम कर रहे हैं, x² माइनस 8x को 3 से हम गुना कर देंगे। ऊपर में हमको बचा था 3840, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3840 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई x² माइनस 8x। ये हम उठा के लाए हैं यहाँ पे, ये वाला है। अब 3 को x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये तो 3840 हम लिख देते हैं, 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा। अब ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे क्योंकि इसके पास प्लस का साइन है, प्लस और माइनस माइनस होता है। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, और x का x ही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो मतलब क्या लिखेंगे, 3x² माइनस में 24x, और प्लस में इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा इसमें कि यहाँ पर 3 भी, एक आंसर तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर निकल गया। लेकिन दूसरी तरफ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर से 3 कॉमन कर लेंगे, इसमें से भी 3 कॉमन कर लेंगे, और इसमें से भी जब 3 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि ये 3 3 के पहाड़ा में आता है, 24 3 के पहाड़ा में आता है, और 3840 जो ये भी 3 के पहाड़ा में आता है। कैसे पता करेंगे, तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 4 कितना होता है, 15, 15 3 के पहाड़ा में आता है या नहीं आता, आता है ना। तो ये भी आता है, तो 3 क्या करेंगे, हम सब में से कॉमन कर लेंगे। तो नया इक्वेशन बनेगा x², कितना 3 से कितना में भाग करेंगे, 24 आएगा, तो 8 3 24, तो ये आएगा 8x। अब 3 से कितना में भाग करेंगे, जो ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 और 0, 1280 जो है वो हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो ये अब तीनों में से जो हम 3 कॉमन कर लिए हैं ये वाली, तो इस 3 को अब हम हटा ही देंगे, परमानेंटली हटा देंगे, क्योंकि तीनों में से जब ले रहे हैं तो हम तीनों में से लिए तो तीनों को हटा दें, मतलब इस 3 जो है ये पूरा हट जाएगा। तो नया इक्वेशन जो बनेगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। तो इसके साथ ही जो है एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है आपको इस यूट्यूब चैनल पे। समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम पर्सनली फिर से उस वीडियो को जो है बना के अपलोड करेंगे, समझा कर अपलोड करेंगे, और अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो हम कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी आपकी क्वेश्चन हो गई, 4.1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगला वीडियो जो है वो हम 4.2 लेकर के आएंगे। ये 4 क्वेश्चन बताने में 23 मिनट लग गया है, और इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि वीडियो समझाए हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।